लेकिन क्लेम वो कर रहे हैं इसलिए कि उनको अपना जनाधार बढ़ाना है। आरएलडी की एसपी से सीटों पर बनेगी बात। गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसे सवालों को उठाती है। खुद के सिंबल पर लड़ना चाहती है निषाद पार्टी। इस लोकसभा चुनाव में उनका जो क्लेम है उतनी तो स्ट्रेंथ होनी भी चाहिए। आपके पास सीटें होनी चाहिए जहां अच्छे कैंडिडेट होने चाहिए। पूर्वांचल को लेकर एसबी-एसपी को भी है आस। सोहेल भारतीय समाज पार्टी बहुत महत्वाकांक्षी पार्टी है, उसके साथ तालमेल करना तलवार की धार पे चलने के जैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रेशर पॉलिटिक्स में। लोकसभा चुनाव करीब है और सबसे बड़ी पार्टियों का ध्यान यूपी पर टिका हुआ है। बीजेपी मिशन 80 पर फोकस कर रही है तो एसपी अपने गठबंधन के साथियों के साथ बीजेपी को फेल करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन बीजेपी और एसपी दोनों की पार्टियों की समस्या ये है कि उन पर अपने सहयोगियों का सीटों को लेकर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जिसके जितने सहयोगी उसकी उतनी बड़ी टेंशन। ऐसे में छोटे दल हमेशा फायदे में रहते हैं। आज की खास पेशकश में देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स। गठबंधन चाहे एनडीए का हो या इंडिया का, दोनों ही इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि 2024 की जीत की राह यूपी को जीते बिना आसान नहीं हो सकती। 2024 के चुनाव को समझने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में यूपी की 80 सीटों में कौन कितनी सीटों पर काबिज हो पाया था। यूपी की 80 सीटों पर 2019 में एनडीए की ओर से बीजेपी और अपना दल एस मिलकर चुनाव लड़े थे, जिनके मुकाबले एसपी, बीएसपी और आरएलडी मिलकर 7 लड़े थे। बीजेपी को 62 सीटें मिली थी तो उनके सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। वहीं विपक्ष के गठबंधन की बात करें तो बीएसपी को सबसे अधिक 10 सीटें, एसपी को 5 और कांग्रेस को 1 सीट रायबरेली की मिली थी। इसके बाद यूपी की 3 सीटों रामपुर, आजमगढ़ और मैनपुरी में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते थे तो आजमगढ़ की सीट बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने जीती थी, जबकि मैनपुरी सीट पर एसपी का कब्जा बरकरार रहा था। डिम्पल यादव ने यहां बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को मात दी थी। देखिए, ये चुनाव के पहले पार्टियां अपने तरीके से मांगती हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की अपोजिशन की एक सियासत चल रही है और साथ में रूलिंग पार्टी की भी, यानी एक तरफ एनडीए अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन का जो गठबंधन है जिसमें अभी इंडिया जो नया गठबंधन बना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका आकार क्या है भी पता नहीं है, किस कैरेक्टर में आएगा यहाँ अभी मालूम नहीं है। अब बात करते हैं एनडीए की, यानी यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की। अपना दल एस बीजेपी के साथ 2014 में 2 सीटों प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में चुनाव लड़ी थी। दोनों ही सीटें अपना दल ने जीती थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने प्रतापगढ़ सीट की जगह अपना दल को सोनभद्र की सीट दी। प्रतापगढ़ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था और संगम लाल गुट्टा बीजेपी के सांसद बने थे। उधर 2019 में अपना दल ने मिर्जापुर के साथ सोनभद्र सीट पर भी जीत हासिल की थी। अब अपना दल के अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल जो योगी सरकार के मंत्री हैं, ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और अपने लिए और सीटों की मांग की है। अपना दल प्रतापगढ़ की सीट भी मांग रहा है, जिसे वो अपना मजबूत गढ़ मानती है। माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल 5 प्रमुख सीटों पर दावेदारी कर रही हैं, जिसमें मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, फतेहपुर और जालौन की सीटें प्रमुख हैं। अपना दल भी सीटें बढ़ाने के लिए भाजपा से कह रही है। हाँ, अपना दल भी 12 सीटें 14 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 2 सीटें 14 में और 2 सीटें उन्होंने लड़ी हैं 2019 में, शायद उनकी संख्या उतनी ही होगी। लेकिन क्लेम वो कर रहे हैं इसलिए कि उनको अपना जनाधार बढ़ाना है। विधानसभा चुनाव में उनकी जो परफॉर्मेंस है सबके सामने है। बीजेपी के साथ रहने से निश्चित तौर पर अपना दल को बहुत बड़ा फायदा होगा।
हालांकि अपना दल कमेरावादी की नेता और एसपी विधायक पल्लवी पटेल के भी बीजेपी के साथ आने की चर्चा गर्म थी, लेकिन पल्लवी पटेल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मैं जहां हूं खुश हूं, डूबते जहाज की सवारी कौन करता है। लेकिन आशीष पटेल भी कह चुके हैं कि पल्लवी गठबंधन में आती हैं तो उनका स्वागत है, वो कोई भी आना चाहे गठबंधन में उसका स्वागत है। अब बात यूपी में बीजेपी की दूसरी सहयोगी निषाद पार्टी की करते हैं तो निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद भी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं और इस बार अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। 2019 में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी ने संत कबीर नगर से अपने चुनावी निशान कमल पर टिकट दिया था। प्रवीण जीते भी, लेकिन संजय निषाद की इच्छा है कि पार्टी अपने सिंबल पर लोकसभा में उपस्थिति दर्ज कराए। निषाद का कहना है कि बीजेपी 2019 में अपनी हारी सीटें हमें दे दे, हम उन्हें जीत कर देंगे। हालांकि निषाद पार्टी की तैयारी 37 सीटों पर लड़ने की है। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का वोट करीब 18% है और पूरे उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा ताकतवर हैं। प्रदेश की 165 विधानसभा सीटें निषाद बाहुल्य हैं। जी, लेकिन उनको जो कुछ मिला है भाजपा के साथ तालमेल करने से मिला है, या जब 2018 में बाई इलेक्शन में उनके पुत्र जीते थे तो सपा बसपा के लाइन से जीते थे गोरखपुर उपचुनाव, तो इस उपचुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में उनका जो क्लेम है उतनी तो स्ट्रेंथ होनी भी चाहिए। आपके पास सीटें होनी चाहिए जहां अच्छे कैंडिडेट होने चाहिए, तो क्लेम ही कर रहे हैं लोग। छोटी पार्टियां वास्तव में बहुत ही महत्वाकांक्षी होती हैं और इनकी महत्वाकांक्षा ही अक्सर गठबंधन के लिए सिरदर्द साबित होता है। यूपी में सरकार कोई भी रही हो, लेकिन एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर हमेशा चर्चा में रहे हैं। अब एनडीए में शामिल हो चुके राजभर ने सीएम योगी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक से मुलाकात के बाद पूर्वांचल की उन 6 लोकसभा सीटों पर फोकस करने की बात कही है जहां 2019 में बीजेपी को मात मिली थी। आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा कराने का प्लान भी है। इधर बीजेपी को भी लगता है कि उसके वोट में राजभर वोट भी जुड़ जाए तो पूर्वांचल का किला फतह किया जा सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव में एसपी को एसबीएसपी के गठबंधन का फायदा मिला था और बीजेपी पूर्वांचल की 26 सीटों को अपनी झोली में डालने को बेकरार है। जो भारतीय समाज पार्टी बहुत महत्वाकांक्षी पार्टी है, उसके साथ तालमेल करना तलवार की धार पे चलने के जैसा है। जैसा आप देखिए 2017 में बीजेपी ने उनके साथ तालमेल किया था, 19 में किस तरीके से दोनों में अलगाव हुआ और किस स्तर तक बातचीत गई। फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ गए, वहां भी उनके शुरू में बड़े मीठी मीठी बातें थी, बाद में कितनी कड़वाहट आई सबके सामने है। इस बार भी उन्होंने बीजेपी के साथ तालमेल किया है और दूसरी बार तालमेल किया है। अब वो सीटें ज्यादा मांग रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अंतिम समय तक जब वास्तव में सीटें फाइनल होगी तब तक कुछ और ही संख्या हो सकती है। तो इस तरह बीजेपी के ऊपर इस बार अपने सहयोगी दलों की सीटों को लेकर भारी दबाव है और संभव है कि सीटों के गुणागणित को देखते हुए बीजेपी को मिशन 80 पर बने रहना है तो अपने हिस्से की कुछ सीटें अपनी सहयोगी दलों को देनी पड़ेंगी। अब पेंच उन्हीं सीटों पर फंसता है जहां बीजेपी पहले जीत चुकी है और उसे सहयोगी मांग रहे हैं। डी न्यूज स्टेट। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स प्रेशर सिर्फ बीजेपी पर हावी है, समाजवादी पार्टी भी उसके सहयोगी दबाव डाल रही है। एसपी से आरएलडी ने 10 से 12 सीटों की मांग की है तो उसे कांग्रेस के साथ भी कुछ सीटें शेयर करनी होंगी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटों की बंदरबांट को लेकर परेशान है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास 5 से घटकर 3 सीटें ही रह गई हैं और अगर गठबंधन की बात करें तो वो यूपी में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले चुनाव में उसके साथ बीएसपी और आरएलडी भी थे, जिसमें बीएसपी ने 10 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार वो इस गठबंधन में शामिल नहीं है और आरएलडी 3 सीटों पर एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी।
इस बार बीएसपी गठबंधन में शामिल नहीं है और एसपी ने कम से कम 50 सीटें अपने पास रखने का प्लान बनाया है और अपने सहयोगियों को 30 सीटें देने की तैयारी में है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे को लेके कहीं कोई संशय नहीं है। आने वाले समय में गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसे सवालों को उठाती है कि उससे उसको ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इनके दलों को कितनी सीटें देने हैं, इन सवालों से बचा जा सके। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में गठबंधन धर्म को निभाएगी। बात आरएलडी मुखिया के जयंत चौधरी की करें तो पहले बीजेपी ने उन्हें अपनी ओर मिलाने की कोशिश की थी। बीजेपी आरएलडी को 3 सीटें दे रही थी और चौधरी 6 पर अड़े थे। बीजेपी सोचती थी कि उनके साथ चौधरी आए तो पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय के मतों से क्लीन स्वीप कर सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और चौधरी इंडिया में शामिल हो गए। लेकिन अब आरएलडी ने एसपी से कम 10-12 सीटों की मांग की है। आज वही स्थिति है कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया के साथ गठबंधन में मजबूती से खड़ा हुआ है, तब वो अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि साहब राष्ट्रीय लोकदल ने इतनी सीटें मांग ली, उतनी सीटें मांग ली। अरे भाई, हमारा गठबंधन है, हमको कितनी सीटें चाहिए ये हम तय करेंगे, हमारे गठबंधन तय करेगा। न जाने कहां से सूत्र लगा लगा के मीडिया जो ये खबरें चलाता है, ये कहीं न कहीं हमारे दल की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है, जनता के मन में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है, परंतु इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता भारतीय जनता